Hello student, today we will start organic chemistry. बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नीट में जनरली यहाँ से या तो क्वेश्चन नहीं आता या आता है तो ओनली वन क्वेश्चन के आसपास आता है, और वो भी बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है. उसके लिए इतनी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है. IUPAC नोमेनक्लेचर में मैं आपको सारे रूल्स विद एग्जाम्पल, ऑल फंक्शनल ग्रुप के जितने भी एग्जाम्पल्स पॉसिबल होंगे हम यहाँ डिस्कस करेंगे. आप अच्छे से एक कॉपी बनाइए ऑर्गेनिक की, और जिस तरीके से मैं यहाँ रूल्स डिक्टेट करूंगा, कई चीजें मैंने बोर्ड पर पहले से लिखी हुई है, कुछ चीजें मैं डिक्टेट करूंगा, और जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे शुरुआत में जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो उसके आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं आप उसी कॉपी में खुद से ट्राई करें. फिर उसके बाद बोर्ड से चेक करें कि आपने सही लिखा या गलत लिखा. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 11th एंड 12th NCERT में जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स दिए गए हैं, हर चैप्टर्स के स्टार्टिंग में 2-3 पेजेस के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं. तो जैसे जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाता चला जाऊं, आप 11th-12th की NCERT से उन क्वेश्चंस को साथ साथ करते चले जाइए. चलिए नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं. नोमेनक्लेचर में सबसे पहले बहुत पुराना सिस्टम है. जिस समय कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था तो हम उनके कॉमन नेम, या और बोले और डेप्थ में जाऊं तो ट्राइबल नेम लिखते थे. जैसे किसी ने देखा कि कहीं दलदल है, वहां से मड से एक गैस निकल रही है, तो नाम दे दिया फायर डैम गैस CH4. आग जला रही है, CH4 गैस बोल दिया. मीथेन गैस बोल दिया. मार्श गैस बोल दिया, मार्शी प्लेस से निकली मार्श गैस बोल दिया, है ना. जैसे एप्पल में मेलम, वहां से कोई एक एसिड मिला, मेलिक एसिड बोल दिया. जैसे सिट्रस फल्स, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन है, उनमें से जो एसिड मिला उसे हमने सिट्रिक एसिड बोल दिया. तो ट्राइबल एंड कॉमन नेम में बेटा कोई रूल नहीं था, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. जैसे जैसे कंपाउंड मिलते चले गए उनको उनकी प्रॉपर्टीज पर, सोर्स पर, साइंटिस्ट के नेम पर नेम रखते चले गए. आप देखो साइंटिस्ट के नेम में आपने पढ़ा होगा, फेमस नेम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट ने ढूंढा तो ग्रिग्नार्ड ने अपने नाम पे रख लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो कॉमन नेम और ट्राइबल नेम के बेटा हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. धीरे 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज अमाउंट में मिलते चले गए, तो सिस्टम भी चेंज हुआ, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड के कॉमन नेम नहीं लिख पा रहे थे, या मार्शी प्लेस से एक से ज्यादा कंपाउंड मिलने लगे, तो अब सेकंड कंपाउंड का नाम कैसे दें, सेकंड मार्श गैस, ऐसे थोड़ी दिया जाएगा, कब तक याद करेंगे. तो एक नया सिस्टम डेवलप किया गया, डेराइव्ड नेम. डेराइव्ड नेम में क्या बोला गया बेटा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सीरीज होती है, जो होमोलोगस सीरीज होती है, ये होमोलोगस सीरीज का मतलब है बंच ऑफ द सिमिलर कंपाउंड, तो उसका जो फर्स्ट मेंबर होता था उस फर्स्ट मेंबर के आधार पर बाकी सारे कंपाउंड्स के नेम नोमेनक्लेचर लिखने लगे. 5 to 6 कार्बन तक तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी चली, ये अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया चला, लेकिन आफ्टर 6 कार्बन इनके नेम बहुत टिपिकल होते चले गए. याद ही नहीं रख पा रहे थे किस तरीके से इनके नोमेनक्लेचर को पढ़े, समझ नहीं आ रहा था. धीरे 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 IUPAC ने एक रूल डेवलप किया और हमें कुछ रूल्स दिए, जिसमें हम कार्बन चेन का सिलेक्शन और उस कार्बन चेन में नंबरिंग करने के बाद कंपाउंड का नेम सिस्टेमेटिक तरीके से लिख सकते हैं. देखो मैंने बोला सिस्टेमेटिक, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टेमेटिक नेम ऑफ कंपाउंड. तो आप वहां कंफ्यूज ना हो कि सर सिस्टेमेटिक का मतलब क्या है. बेटा सिस्टेमेटिक का मतलब है IUPAC के बारे में पूछ रहा है, और IUPAC के लिए हमारे पास कुछ एक फॉर्मेट. देखो जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए अपने फादर का नेम क्या है, तो अगर हम अपने फादर का नेम बोले तो किस तरीके से बोलेंगे, तो पहले हम रेस्पेक्ट देने के लिए श्री लगाएंगे या मिस्टर लगाएंगे, कुछ इस तरीके का प्रीफिक्स जरूर लगाएंगे. फिर उनका नाम बोलेंगे, नाम बोलने के बाद लास्ट में हम उनके सरनेम को प्रोनाउंस करेंगे. तो वो एक नोमेनक्लेचर, वो एक नेम का फॉर्मेट है.
इसी तरीके से आईयूपीएसी में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। आप उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में कंपाउंड की सारी रिक्वायरमेंट्स फिल करते जाइए, कंपाउंड में जो जो मिलेगा उनको अकॉर्डिंगली उसके अंदर फिल करते जाइए, लास्ट में ऐड कर दीजिए, आपको एक नोमेनक्लेचर मिल जाएगा। सही है। जैसे मैं शुरू करता हूं नोमेनक्लेचर में, देखिए ये मेरे पास बेटा एक आईयूपीएसी का जनरल फॉर्मेट है। जैसे हमने बोला कि हम अपने फादर के नेम के आगे मिस्टर या श्री रेस्पेक्ट देने के लिए कोई प्रीफिक्स लगाएंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी जो वर्ड रूट होता है ना, ये वर्ड रूट, उससे पहले प्रीफिक्स आते हैं। और प्रीफिक्स मेरे पास 2 टाइप के हैं। पहला है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर है प्राइमरी प्रीफिक्स। जैसे हमारे नेम में पीछे सरनेम आता है, ऐसे ही इनके जो भी सरनेम होंगे उन्हें हम सफिक्स बोलेंगे। और सफिक्स भी मेरे पास 2 टाइप के होंगे। पहला है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। शुरू करें बच्चे। अब देखो, मैं ना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले आपको इनकी इंडिविजुअल, ये इसे क्या बोलते हैं, कैसे पहचानेंगे, इसे कैसे पहचानेंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको पहले सिखा देता हूं, फिर हम आईयूपीएसी रूल की तरफ स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बेटा मेरे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो आराम से कॉपी पर ऐसे हेडिंग डालिए और हेडिंग डाल के पूरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो लिखें, और जो चीजें बोर्ड पे नहीं होंगी मैं बोलूंगा कि मैं लिखा रहा हूं उस समय आप लिखिएगा। शुरू करें। देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है बेटा जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सर सब्स्टिट्यूएंट्स किन्हें बोलते हैं? जिन्हें हमने कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज रिटर्न विद लोकेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोकेंट? It is a digit, it is a number where the substituent is attached with the parental carbon chain, right? अब कितनी वैरायटी के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं? देखो, सब्स्टिट्यूएंट बहुत वैरायटी के हो सकते हैं, उसमें से कॉमन क्या है हमारे पास? ये है। जैसे जो R होता है, R ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा, डैश नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो कहीं भी मैं R अटैच करूंगा तो मैं उसे अल्काइल ग्रुप बोलूंगा। जैसे CH3 को मैं मिथाइल बोलूंगा, C2H5 को मैं इथाइल बोलूंगा। हेलोजन है ना, ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, कहीं पर जुड़ा हुआ है, तो इसे मैं F को बोलूंगा फ्लोरो, Cl को बोलूंगा क्लोरो, Br को बोलूंगा ब्रोमो, I को बोलूंगा आयोडो। देखो, जैसे मेरे को कोई एक कंपाउंड दिया गया CH3 CH Cl CH3, मान लीजिए कंपाउंड दिया और हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो बेटा यहां पर आईयूपीएसी नेम के लिए जो ये Cl है ना, इसको मैं बोलूंगा क्लोरो। सही है। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 और 2 पर क्लोरो, तो इसे बोलूंगा 2 क्लोरो। ये होता है। यहां पर है ना बेटा, ये जो क्लोरो है, ये क्लोरो प्रीफिक्स है। किसके लिए? Cl के लिए। और बेटा ये जो 2 लिखा ना, ये 2, ये है लोकेंट। लोकेंट का मतलब होता है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे उसको लोकेंट के साथ लिखेंगे और हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, हमेशा। मान लीजिए इस कंपाउंड में एक जगह Br भी होता ना, कहीं पे Br आ जाता, तो हम क्या करते हैं, Br का ब्रोमो क्लोरो के C से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो लिखते ब्रोमो फिर लिखते क्लोरो। और ब्रोमो और क्लोरो दोनों को लोकेंट्स के साथ मेंशन करते हैं। ठीक है। फिर देखो, यदि NO2 आता तो बोलते बेटा नाइट्रो, और R में एक ऑक्सीजन लगा दें तो वो ऑक्सी बन गया, ईथर बन गया, तो नाम में लगा देते एल्कोक्सी। जैसे मिथॉक्सी, जैसे इथॉक्सी, जैसे साइक्लिक ईथर आ जाए तो इपॉक्सी, एपॉक्सी, EPOXY, इपॉक्सी, राइट। NO आ जाता तो नाइट्रो था, तो ये हो जाता नाइट्रोसो, एक ऑक्सीजन कम होते ही लगा दिया सो, नाइट्रोसो। अब आप इनको है ना, जनरली ये है कि इनको बिल्कुल याद मत कीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक ही टाइप की इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको बैठ के याद किए जा रहे हैं।
और इन्हें हम दीज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट इन IUPAC नोमेनक्लेचर। लेकिन मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे इसका नोमेनक्लेचर में इसका आपसे IUPAC नेम नहीं पूछ रहा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 1। सर अभी तो आप सब्स्टिट्यूएंट कह रहे थे, बेटा वो IUPAC नोमेनक्लेचर में Cl इज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। क्वेश्चन है हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज 1 बिकॉज क्लोरीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आप इस पर AgNO3 डालोगे तो AgCl का व्हाइट PPT ऑब्टेन होगा, और अगर AgCl किसकी वजह से बना, Cl की वजह से, तो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ये फंक्शन है, लेकिन नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो इस फॉर्मेट में एक मैंने लिखा प्राइमरी प्रीफिक्स। बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब है साइक्लो। जैसे अगर मैं ये वाला कंपाउंड ले लूं, देखो भाई वो वाला कंपाउंड तो ओपन चेन कंपाउंड था, अब ये क्लोज चेन कंपाउंड आ गया। अब क्लोज चेन कंपाउंड में देखूं तो कैसे होगा बेटा, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर लिखता हूं तो नाम कैसे आएगा, 1 क्लोरोसाइक्लो। तो 1 क्लोरो तो बेटा क्या हुआ, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये ना सेकेंडरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी प्रीफिक्स कौन हुआ बेटा, साइक्लो। सर किसी क्वेश्चन में यदि साइक्लो नहीं है, भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में साइक्लो नहीं था, तो इसका मतलब उसके अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट था। ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स न हो तब भी इसमें ऐड करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। अवेलेबल है मेंशन, इफ नॉट अवेलेबल डू नॉट मेंशन, राइट। अब देखो जो वर्ड रूट होता है, ये वर्ड रूट, देखो यहां लिखा वर्ड रूट, ये वर्ड रूट बेटा नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन का मीनिंग है कि कंपाउंड में 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन है 7 कार्बन है 8 कार्बन ऑफ, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। जनरली एग्जाम में 7 8 तक ही आएगा, ये नॉन और डेक भी नहीं पहुंचेगा। और ये तो मैंने जबरदस्ती लिखे इंप्रेस करने के लिए कि देखो और भी अपन लिख सकते हैं। तो 11 को बोलते हैं अनडेक, 12 को बोलते हैं डू डेक, 13 को बोलते हैं ट्राई डेक, 14 को बोलते हैं टेट्रा डेक, 15 को बोलते हैं पेंटा डेक। ये कहीं आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। आप 11 12 की NCERT पूरी पढ़ लीजिए, आपको ये नाम कहीं नहीं मिलेंगे, राइट। जैसे यहाँ 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर की रिंग में 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट। तो मैंने लिख दिया ये पेंट, क्या नाम हो गया, 1 क्लोरोसाइक्लोपेंट। पर ये नाम नहीं है क्योंकि इसमें भी सफिक्स भी ऐड होगा, और सफिक्स क्या ऐड होगा वो मैं बताऊंगा। जैसे देखिए अब बात आती है प्राइमरी सफिक्स की। तो बेटा प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो कार्बन कार्बन में एन बोलते हैं। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो एन लगा दीजिए, डबल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दीजिए, सही है। यदि 2 डबल बॉन्ड एक साथ ऐसे कॉन्जुगेट पोजीशन पे आ रहे हैं या कैसे भी आ रहे हैं, अपने तो 2 डबल बॉन्ड से मतलब है, तो आप डाइइन लगा दीजिए। भाई इसकी जगह ऐसे आ जाए तब भी डाइइन है, वो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आपने आइसोलेटेड पोजीशन पे लिखा है, आपने कॉन्जुगेट पोजीशन पे लिखा है। ऐसा कोई नहीं मानना है, कॉन्जुगेटेड हो, कॉम्युलेटेड हो और किसी भी तरीके से हो। 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड को डाई से, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन, राइट। जैसे डबल ट्रिपल तो इनाइन। सर E9 की स्पेलिंग तो इन और आइन होना चाहिए, बेटा ये ई कटेगा क्योंकि लास्ट में आ रहा है AEIOUY, ये Y से स्टार्ट है, तो इससे जस्ट पहले वाला ई मुझे हटाना पड़ेगा। ये IUPAC का ही रूल है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइम्स आ गया तो नाम बोलेंगे डाइआइन, डाइन नहीं डाइआइन, डाइआइन YNE। देखो बेटा जैसे मान लीजिए मैं ये कंपाउंड लूं, पहले वाला कंपाउंड लूं, अब कैसे किया था बेटा हमने, 1 2 3 4 5, नाम बोलो 1 क्लोरोसाइक्लोपेंट, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलूंगा, एन। देखो
पूरा IUPAC फॉर्मेट में लगा हुआ है। 1 क्लोरो प्राइमरी, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स विद पोजीशन, साइक्लो मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स, बेटा पेंट मतलब वर्ड रूट, एंड एन मतलब प्राइमरी सफिक्स। और इसमें अभी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, जो हमें प्रायोरिटी टेबल में दिए होते हैं, पेरेंटल फंक्शनल ग्रुप के लिए होते हैं। अब बात आती है कि सर प्रायोरिटी टेबल कहाँ है, तो बेटा प्रायोरिटी टेबल ये बनी हुई है, और इसे आपको एक सिंगल पेपर पर इसी स्टाइल में लिखना है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, आप उस क्वेश्चन के सामने पहले इस प्रायोरिटी टेबल को ओपन करके रखिए। याद बिल्कुल नहीं करेंगे। हम 13 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, हर फंक्शनल ग्रुप के 5 एग्जाम्पल भी करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, याद नहीं करना, आप प्रायोरिटी टेबल बार बार देखते रहिए, आपका आंसर आता रहेगा। शुरू करते हैं। देखो, RCOOH को बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके जनरल नेम होते हैं, मतलब एक ट्रेंड है, एल्केनोइक एसिड बोलते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। कहीं भी COOH अगर ऐसे आ जाए कि मुझे उसका प्रीफिक्स लगाना है तो आप बोलेंगे कार्बोक्सी। और उसके सफिक्स मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, पहला लिखा है ओइक एसिड, दूसरा लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात आती है सर ओइक एसिड कब लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखेंगे। तो ओइक एसिड जब लिखेंगे जब हम COOH के कार्बन को कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखेंगे, जब हम COOH का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट बेटा, देखिए काम की चीज, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं अप टू 8, देख लीजिए अप टू 8, ये बोल रहा हूं अप टू 8, यहां तक 7 तक देख लीजिए, 8 की जगह 7 तक, सभी में ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, सभी में। 8 में नहीं है और 9th में। राइट, ब्रैकेट का मतलब है कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप विल नॉट बी इंक्लूडेड इन पेरेंटल कार्बन चेन। मान लीजिए कहीं पर एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ और एल्डिहाइड पेरेंटल फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं नाम के पीछे लगाऊंगा कार्बेल्डिहाइड। मतलब कहीं ना कहीं उसका कार्बन आना चाहिए। यदि आपने उसका कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन में इंक्लूड कर लिया है तो वो वहां आ जाएगा वर्ड रूट में। और यदि आप पेरेंटल कार्बन चेन में पेरेंटल फंक्शनल ग्रुप जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन इंक्लूड नहीं कर पाए हैं किसी रीजन से, तो उसके नाम में कार्बन आना चाहिए, कार्बन बराबर रहने चाहिए। या तो उसको वर्ड रूट में लेके चलो, वर्ड रूट में नहीं जा पा रहा है किसी रीजन से, तो फिर आप अलग से लिख देंगे। समझ में आ गया? पक्का? फिर समझ लो एक बार अच्छे से, फिर समझ लो, जल्दबाजी नहीं करनी है। मान लीजिए अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसका कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, उसका कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन में इंक्लूड हो गया है, तब तो आप ये बिना ब्रैकेट वाले ओइक एसिड, ओइक एनाइडाइड, एल्केनोएट, ऑयल हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल, ये लिखेंगे। और यदि पेरेंटल फंक्शनल ग्रुप में हम नहीं ले पाए हैं तब आप ब्रैकेट वाले यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बेल्डिहाइड, कार्बोक्सामाइड, ये जो लिखे हुए। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैं बीच में बोलने वाला था, वो ये है, ऐसा नहीं करना है कि हम छोड़ दें कि भाई उस कार्बन को ले ही मत। क्यों नहीं लो? आपको लेना पड़ेगा। कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी क्वेश्चन में जब आप उस कार्बन को कार्बन चेन में नहीं ले पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब हमारे पास मजबूरी आ जाएगी, हमारे को मजबूर होना पड़ेगा कि ये कार्बन नहीं आ रहा है सर, तो छोड़ दो। पर ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि वो पेरेंटल कार्बन चेन में आ जाए, ये ध्यान रखना। पेरेंटल कार्बन चेन में लाना ही है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा केस मिल जाए कि हम पेरेंटल कार्बन चेन में नहीं ला पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। कुल मिला के देखो, जैसे मैं बोलूं साइनाइड, ये साइनाइड ग्रुप है ना, CN को बोलते हैं साइनाइड, तो देखो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? साइनो। लेकिन अगर पेरेंटल कार्बन चेन में गिन लिया तो नाइट्राइल, छोड़ दिया तो कार्बोनाइट्राइल।
तो नाम में आ गया ना कार्बन, गिन लिया तो वर्ड रूट में चला गया, नहीं आया तो कार्बोनाइट रह गया। इसी तरीके से देखो इसको देख लेते हैं, चलो एल्केनॉइल क्लोराइड को अगर इसमें देखें तो इसका प्रीफिक्स तो ये लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ ऑयल हैलाइड और यहाँ पे कार्बोनाइल हैलाइड। कार्बन चेन में इंक्लूड कर लो तो बेटा बोलेंगे ऑयल हैलाइड, और कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करो तो बोलेंगे कार्बोनाइल हैलाइड। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद पहले मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा और रूल्स के बाद हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। उस प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको ईच एंड एवरी फंक्शनल ग्रुप को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसा नहीं समझना है कि सर ये बस इतनी सी टेबल आपने बता दी और लिख ली हमने, क्या ये कवर हो गया? नहीं हुआ। IUPAC भी बहुत बड़ा चैप्टर है और जब हम इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप को एग्जाम्पल्स के साथ लेंगे तब मैं आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप की एक एक चीज, कब आपको प्रीफिक्स लगाना है, कब आपको सफिक्स लगाना है, ये धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए इस कंपाउंड में जैसे हमसे पूछा गया है, ये आपको एक कंपाउंड है और क्वेश्चन आया है मान लीजिए एग्जाम में, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पकड़ी, उसमें आपसे कोई नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन नहीं है। उसमें पूछा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, पूछा है हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, राइट। पहचानिए फंक्शनल ग्रुप। ये कौन है बेटा, नाम बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड, ये एल्कोहल। तो मैं यहां लिस्ट बना देता हूं, फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। बताते जाइए। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, परफेक्ट बेटा। सेकंड बोले बेटा एल्डिहाइड एंड थर्ड बोले एल्कोहल, एकदम सही। हमने बता दिया कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप इतने। अब बेटा मेरा अगला प्रश्न है, अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वन इज पेरेंटल फंक्शनल ग्रुप। ऑब्लिक हो सकता है आपने ऐसे पढ़ाओ मेन फंक्शनल ग्रुप, हो सकता है आपने ऐसे पढ़ाओ ऑब्लिक लगा के लिखे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आई वॉन्ट टू से कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, पेरेंटल फंक्शनल ग्रुप मींस सेम फंक्शनल, एक ही बात है बेटा, है ना। बता दीजिए अब कैसे करें। COOH इज मेन फंक्शनल ग्रुप। वाई इट इज मेन फंक्शनल ग्रुप? वाई, ऐसा क्यों हुआ कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है? बिकॉज प्रायोरिटी टेबल में हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। जो हमने प्रायोरिटी टेबल देखी थी ना, जो आपने सिंगल पेज पे बनाई, देखिए आप उसमें जो सबसे टॉप पर लिखा हुआ है उस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, और जो सबसे लास्ट में आ रहा है उस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे कम। आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी हाईएस्ट होने वाली है, राइट बेटा। फिर देखिए ये जो CHO और ये जो OH है ना, COOH के अलावा ये जो दोनों हैं, इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट बेटा। दीज आर दी सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो आपका आंसर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पूछा जाए हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट आर देयर, आंसर होगा 2, 1 इज CHO, सेकंड इज OH। क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द आंसर इज 3 एंड द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। आई थिंक आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता, देखिए बहुत अच्छे से देख लीजिए, यहां OH, यहां Br और यहां बोलता बेटा CHO सही है। अब मैं आपसे पूछूं बता दीजिए इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो आपका आंसर जाने वाला था एल्डिहाइड, ये हो जाता बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप। ये और ये दोनों मिलके हो जाते सब्स्टिट्यूएंट्स। सही बात है बेटा, परफेक्ट। अब देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना बेटा, इस सब्स्टिट्यूएंट का तो हम लगाने वाले हैं प्रीफिक्सेस। टेबल में प्रीफिक्सेस लिखे हुए ना, Br के लिए ब्रोमो, चेक कर लीजिए, OH के लिए हाइड्रोक्सी, प्रायोरिटी टेबल देखिए, उसमें देखिए
OH का प्रीफिक्स लिखा हुआ है हाइड्रोक्सी, और CHO मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो बेटा हम इसका लिखते हैं सफिक्स, और आप चेक कर लीजिए इसका सफिक्स वहां पे लिखा हुआ है अल। तो जब भी मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो नाम में लास्ट में आएगा अल, और नेम के स्टार्टिंग में ये सब्स्टिट्यूएंट आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद पोजीशन, कि पेरेंटल कार्बन चेन में ये कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं। सही है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है इसमें हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप बोलते हैं इसका आंसर 1 है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर टोटल फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो होंगे 3। ऐसा क्यों बोला बेटा? एल्डिहाइड भी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज देगा, Br भी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज देगा, OH भी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज देगा, तो वी कैन से दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 3 फंक्शनल ग्रुप बट पेरेंटल फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। आगे बढ़े। अब देखिए इसी तरीके से अब मैं IUPAC के रूल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, और पूरी IUPAC को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, साइक्लिक हो, एरोमेटिक हो, साइक्लिक में भी एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो, कुछ भी टाइप का हो, ओपन चेन हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ये जो रूल्स मैं आपको लिखा रहा हूं आप इन्हीं रूल्स को अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा। आपको अलग अलग मोड में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई एक हल्के हल्के छोटे मोटे रूल होंगे जो हम बीच बीच में डिस्कस कर लेंगे। शुरू करते हैं बेटा। देखिए मेरे पास बेसिकली बेटा पूरी IUPAC को खत्म करने के लिए ओनली 2 रूल्स। पहला है सिलेक्शन ऑफ द पेरेंटल कार्बन चेन, एंड सेकंड है नंबरिंग इन द पेरेंटल कार्बन चेन। पहले हम सेलेक्ट करेंगे, बाद में हम नंबरिंग करेंगे। एग्जाम हॉल में मैक्सिमम उन बच्चों के क्वेश्चन गलत होंगे जो पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन से पहले नंबरिंग कर देंगे। एग्जाम हॉल में क्या होता है, क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो हम टाइम बचाते हैं। टाइम कैसे बचाते हैं? पेरेंटल कार्बन चेन का सिलेक्शन छोड़ दिया, नंबरिंग पहले कर ली, है ना। ये सब अगर आप चाहो तो पहले नंबरिंग करना, तो बेटा इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन IUPAC के करने पड़ेंगे, तब आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी, उससे आप डायरेक्ट नंबरिंग करना भी सीख सकते हैं, राइट। बट सजेशन ये है पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करें, उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करें। देखो सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन का मेरे पास पहला रूल, जो रूल है उसका पहला सब रूल है कि सेलेक्ट द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसको मैं पहले बोल चुका हूं मेन फंक्शनल ग्रुप। एक ही बात है, दोनों एक ही बात। PFG बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो भी हैं, एंड कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट। Select the longest carbon chain as parent chain that contains the maximum number of main functional group, multiple bond and substituents. That is the basic rule for parental carbon chain. शुरू करें। देखो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछे सर फंक्शनल ग्रुप तो एक ही था, मल्टीपल बॉन्ड 3-4 आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। हमेशा ध्यान रखना है ये मैक्सिमम आने चाहिए, लेकिन उसमें रूल है पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दें, इसको सेटिस्फाइड करें, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को सेटिस्फाइड करें। मल्टीपल बॉन्ड सेटिस्फाइड हो जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को सेटिस्फाइड करें, नंबर ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड हो जाए तो बेटा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को सेटिस्फाइड करें। अब हम पेरेंटल कार्बन चेन के सिलेक्शन में इस वैरायटी के क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, है ना। शुरू करो। देखो इस क्वेश्चन में देखिए, इस एग्जांपल में हमको बोला गया है पेरेंटल कार्बन चेन का सिलेक्शन करो। कैसे करूं? देखो यहां पर OH आ रहा है, और OH हमारे हिसाब से PFG है, क्योंकि इसमें कहीं कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो पेरेंटल कार्बन चेन ये वाला कार्बन इंक्लूड होना चाहिए, सही है। इस कार्बन के बाद देखो एक नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, एक स्टेट निकल रहा है, तो क्या करूं? डाउनवर्ड जाऊंगा तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की? 3, और अगर स्टेट जाऊंगा तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की? 4।
तो हियर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ कंपाउंड इज 4। इधर आइए, देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये समझ में आ गया ना अच्छे से। अब इसके बाद अपन इस क्वेश्चन को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। करें बेटा, ये है बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये है बेटा मल्टीपल बॉन्ड। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हियर द फंक्शनल ग्रुप इज OH which does not contain any carbon, but the carbon attached with this functional group should be included in parental carbon chain, right? तो कार्बन चेन का सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। कैसे करें, यहां से लेके यहां तक आ गए। उस तरफ नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो इस तरफ आने पर मैं यहां आके रुक गया, स्ट्रेट आता हूं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, और अगर मैं डाउनवर्ड जाता हूं तो 1 2 3 4। तो बेटा बताओ 5 मेंबर की रिंग लेना फायदेमंद है या 4 मेंबर की? 4 मेंबर की। वाई? क्योंकि 5 मेंबर की रिंग में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो मैं मल्टीपल बॉन्ड को सेटिस्फाइड करने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन छोड़ूंगा। देखो मैंने लिखा नंबर ऑफ कार्बन हैज लीस्ट प्रायोरिटी देन मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होने के कारण मल्टीपल बॉन्ड कार्बन चेन में आना चाहिए। कैसे करूं बेटा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 कार्बन, राइट बेटा। फिर देखिए, अगर मेरे को क्वेश्चन मिले इस तरीके से, तो मैं आपको यहां डिक्टेशन दे रहा हूं, आप लिखें इफ मोर देन 1 same length of carbon chain are present, then select the chain as parental carbon chain that contains maximum number of substituent। शुरू करें। देखिए इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एग्जाम्पल में, क्वेश्चन बोल लीजिए एग्जाम्पल बोल लीजिए, एक ही बात है। इस वाले एग्जाम्पल में मेरे को कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा, मेरे को कोई मल्टीपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, स्टेट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। स्टेट करो 1 2 3 4 5 6, ये स्टेट कार्बन में 6 कार्बन की चेन आ गई। हाँ बिल्कुल ऑलराइट। इस 6 कार्बन की चेन में सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो मेरे पास यहां पर सब्स्टिट्यूएंट आ गए 2। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कार्बन है 6, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है 2। ओके बेटा, देखो एल शेप में ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6। सर इस तरीके से लेने में मुझे 6 कार्बन की चेन नजर आ रही है ना। सब्स्टिट्यूएंट बोलो, ऐसे चले ना, तो एक ये एक ये एक ये, बेटा सब्स्टिट्यूएंट मुझे नजर आ रहे हैं 3। अब बताओ 6 कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूएंट या 6 कार्बन में 3 सब्स्टिट्यूएंट? 6 में 3, मतलब पहले वाली तो गलत हो गई। ऐसे ले लो, देखो ये ऐसे ऐसे कर लूं, देखो यूं ऐसे, ये ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 कार्बन की चेन आ गई मेरे पास अगेन। अब कैसे करूं, 6 कार्बन की चेन में 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट, ये लीजिए 3 सब्स्टिट्यूएंट। अब एक काम कीजिए, आप इस वाली कार्बन चेन का सिलेक्शन कीजिए रिवर्स यू की तरीके से, ऐसे सिलेक्शन कीजिए, देखिए मजा आ जाएगा आपको। देखो कार्बन चेन का सिलेक्शन देखो, मैं ऐसे कर रहा हूं, ये ऐसे, ठीक है। मैंने इस तरीके से कार्बन चेन का सिलेक्शन किया। अब बताओ कितने मेंबर की? 6 कार्बन की चेन, सही है, 6 मेंबर की चेन, 6 कार्बन की चेन। सब्स्टिट्यूएंट गिनो, जिन्हें काउंट नहीं किया वो सब सब्स्टिट्यूएंट गिन लो। सर 1 2 3 4, ये लीजिए 4। मेरे ख्याल में आपका आंसर एक ही बार में आ गया, 6 में 2, 6 में 3, 6 में 3, या 6 में 4, 6 में 4। ये सही है, ये तीनों गलत है। मेरे ख्याल में आपको रूल समझ में आ गया होगा। इफ मोर देन 1 सेम लेंथ ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन आर अवेलेबल, then select the chain as parent chain that contains the maximum number of substituent। सही बात है बेटा। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये
कैसे करें? इस क्वेश्चन में मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है, वो भी कितने टाइम है? 2 टाइम्स। बोथ दी मल्टीपल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड इन पेरेंटल कार्बन चेन। ट्राई तो कर ही सकते हैं हम, करिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरे हिसाब से कितने कार्बन की हो गई? 4। सर अगर हम रिवर्स यू ले लेते हैं तो बेटा रिवर्स यू लेने में डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होते। देखो आप, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा यहां अच्छे से लिख देता हूं। देखो कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं, देखो ऐसे, ये कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं अगर मैं कार्बन चेन ऐसे 6 मेंबर की ले लूं तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं आए हैं। सर मल्टीपल बॉन्ड टच तो हो रहा है, लेकिन बेटा मल्टीपल बॉन्ड कार्बन चेन में आना चाहिए। देखो C डबल बॉन्ड C 1 and 2, C डबल बॉन्ड C 1 2, मतलब N से N+1 के बीच में आना चाहिए। मतलब मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि 3 और 5 के बीच में आ जाए। यहां पर देखो, अगर आप पेरेंटल कार्बन चेन लोगे तो ये डबल बॉन्ड तो इंक्लूड ही नहीं हुआ। कहां इंक्लूड हुआ? ये तो कार्बन चेन में आया ही नहीं ना, राइट? तो ये तरीका गलत है और ये तरीका सही है। तो इस क्वेश्चन में पीसीसी कितने कार्बन की हुई? 4 कार्बन की। सही है बेटा। फिर देखो एक रूल और पढ़ते हैं कि यदि इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इंक्लूड कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंटल कार्बन चेन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, या और बोले एल्केनॉइल क्लोराइड, इस टाइप से कोई कंपाउंड दिए हुए हैं, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो मैंने फंक्शनल ग्रुप बोले, इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप विल बी इंक्लूडेड इन पेरेंटल कार्बन चेन। शुरू करते हैं बेटा। देखो इस क्वेश्चन में मुझे एक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम मैं बोल रहा हूं पॉली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एक मल्टीपल बॉन्ड भी नजर आ रहा है ना? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करूं? इस कार्बन को तो इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, 2 वे हैं, उस साइड में जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इस तरफ आ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड इस तरफ आ रहा है, तो मैं इस तरीके से कार्बन चेन का सिलेक्शन करूंगा। तो इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल कार्बन चेन बेटा कितने कार्बन की हुई? 4 कार्बन की। उस क्वेश्चन में देखो बेटा उस क्वेश्चन में मेरे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये एग्जांपल मैंने इसके साथ इसीलिए लिया क्योंकि रूल में मैंने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोला है। तो आपके दिमाग में हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, आप समझ लीजिए। अब इस क्वेश्चन में ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये है मल्टीपल बॉन्ड। सही बात है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एच पेरेंट चेन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। राइट बेटा। तो इस OH में कार्बन नहीं है तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंस? ये OH से जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। दैट्स द रूल। तो बताओ नाम, जो कार्बन चेन का सिलेक्शन करूं कहां से करूं? कॉर्नर से या मिडिल से? कॉर्नर से। मिडिल से कभी नहीं करते। अब क्या करूं? सीधा जाते जाते मुझे डाउन जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है ना? और ये वाला हमारे क्या काम आ जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। आई थिंक आपको पेरेंटल कार्बन चेन का सिलेक्शन आ गया होगा। आप इसमें घबराएं नहीं। मैंने अभी तक यहां पर एक भी साइक्लिक का एग्जांपल नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हम साइक्लिक को बिल्कुल अलग से करेंगे। वहां हम कोई रूल नहीं पढ़ने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं, कोई छोटी मोटी चीजें बताऊंगा बस, और फिर वहां पे साइक्लिक के एग्जांपल करते चले जाएंगे। राइट। अब देखिए काम की चीज है, नियम रूल अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है बेटा नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंटल कार्बन चेन। अब हम जब पेरेंटल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर चुके हैं तो उसमें नंबरिंग करेंगे। उसके लिए नियम है, सेलेक्टेड पेरेंटल कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट नंबर।
उसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर किसको ज्यादा देना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट को। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसमें कुछ मैं रूल्स ऐड कर रहा हूं, आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, समझ लीजिए। इसके एग्जांपल करते हैं अभी थोड़ी देर में। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मीन्स इफ COOH इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन। यूं मान लीजिए ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये शहंशाह है, जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, ऐसे याद कर लीजिए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जहां आएगा लाइन वहीं से शुरू होगी, वहीं से नंबरिंग होगी, कहीं भी आ जाए। करेक्ट बेटा, आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज नॉट कंटेन द कार्बन देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल विच गेट लोएस्ट नंबर टू कार्बन विच प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। ये वाला एग्जांपल, इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल। मैं OH के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करूंगा, वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से OH को लोएस्ट नंबर मिले। गेटिंग माय पॉइंट? भाई यहां पर ऐसा नहीं करना कि OH वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर दूं, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि पेरेंटल कार्बन चेन के सिलेक्शन में OH गेट लोएस्ट नंबर मींस सेकंड नंबर। आप इस चीज का मतलब ना निकालें कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा 1 नंबर पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मिनिमम नंबर पर आना चाहिए। और उस पेरेंटल कार्बन जैसे 1 2 3 4 5 यहां पे 5 कार्बन की चेन है, उस 5 कार्बन की चेन में OH को सेकंड नंबर मिनिमम मिल सकता है, आप उसे 1 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये एक हमारे पास रूल है जिससे हम कार्बन चेन में नंबरिंग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इन्हीं रूल्स के जो भी मैंने आपको ये डिक्टेशन दी, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल बना लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल देखिए। बताइए पेरेंटल कार्बन चेन कितने कार्बन की? तो बेटा पेरेंटल कार्बन चेन इज ऑफ 4 कार्बन, राइट? हियर द मेन फंक्शनल ग्रुप इज COOH and it contains carbon. The numbering should be start from that carbon. Means ये और इस कंपाउंड का शहंशाह है, यहीं से लाइन स्टार्ट होगी, ऐसा मान लीजिए। करो शुरू। 1 2 3 4। तो PCC is of 4 कार्बन एंड द नंबरिंग इज 1 2 3 4। आया समझ में? देखो अगला एग्जांपल देखो। हियर अगेन इन दिस क्वेश्चन द मेन फंक्शनल ग्रुप, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, that is cyanide, that carbon must be included in parental carbon chain and the longest carbon chain is of 4 carbon. From where the numbering start? 1 2 3 4 because parental functional group, principal functional group has carbon, numbering should be start from that carbon. फिर देखो अगर हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हियर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, बिल्कुल, बट कीटोन इज नॉट अ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप? इधर बना देता हूं, जैसे ये CO है, इधर भी कोई रेडिकल आएगा, इधर भी कोई रेडिकल आएगा, तो CO को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो सही, बट नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमेशा मिडिल में ही आएगा, कभी भी कॉर्नर पर CO नहीं आ सकता। सर आ सकता है, तो आप ऐसा बनाओगे ना, तो बेटा ये कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड है। बस यही गलती होने वाली है आपसे एग्जाम में। CO कॉर्नर पे कभी नहीं आ सकता, कीटोन का CO हमेशा मिडिल में ही आएगा, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, फिर आपने फंक्शनल ग्रुप गलत आइडेंटिफाई किया है, ये हो सकता है। करें शुरू, स्टार्ट द नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 है ना, इधर से देखो 1 2 3 पर आ रहा है CO, इधर से करो 1 2 3 4। तो 6 कार्बन की चेन में अगर मैं देखूं तो मुझे CO को मिनिमम नंबर देना है, मिनिमम नंबर इज 3rd। ऐसा कभी मत करना, जनरली क्या होता है मैक्सिमम बच्चे है ना मिनिमम नंबर को 1 मान लेते हैं कि 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, गलत, ऐसा कभी नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसे इरेज कर दें, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेंगे अपने को। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हियर द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जल्दी बताओ, OH एंड मल्टीपल बॉन्ड ऑल्सो प्रेजेंट,
but principal functional group does not contain carbon, so the carbon of that functional group, yeah, where the functional group is attached, the carbon of this should be included in parental carbon chain, right? कैसे करें? longest carbon chain is of 5 member. From here 1 2 3 4 OH is at 4 position and from there 1 2 that is at second position. अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर इधर से मल्टीपल बॉन्ड पास आ रहा है, गलत। मैंने क्या सिखाया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा, तो पहले मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सेटिस्फाइड करना होगा। सही बात है ना? कैसे करूं? दिस वन इज 1 2 3 4 5। तो पेरेंटल कार्बन चेन कितने मेंबर की हो गई? 5 मेंबर की, 5 कार्बन की, और उसमें मल्टीपल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है? 4 पर। 5 पे नहीं आ रहा, 4 पर आ रहा है। मिनिमम नंबर देखते हैं, और OH को 5 कार्बन की चेन में सेकंड मिनिमम मिल सकता है। सही बात है बेटा? यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में बताइए बेटा, इस क्वेश्चन में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, और यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, राइट? सबको पता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये होने वाली है जो कि 5 मेंबर की होगी, 5 कार्बन की होगी। पहले किसे सेटिस्फाइड करूं? फंक्शनल ग्रुप को। तो NH2 को देखो, फ्रॉम हियर 1 2 3, फ्रॉम देयर 1 2 3, इट इज एट सेम पोजिशन फ्रॉम द अदर साइड, राइट? कैसे करूं? सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को सेटिस्फाइड कीजिए। तो मल्टीपल बॉन्ड इधर से फर्स्ट पर, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से। और किसकी वजह से होगी? मल्टीपल बॉन्ड की वजह से। बट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन फ्रॉम द अदर साइड। कैसे करूं बेटा? 1 2 3 4 5। ओके फाइन। एक और एग्जांपल करते हैं, बोलिए। यहां OH आ रहा है और एक NH2 आ रहा है। प्रायोरिटी टेबल देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अपना वो पेज हमेशा साथ लेके बैठिए, मैंने बोला था आपको, निकालिए उस पेज को। बताइए OH और NH2 में टॉप पर कौन है? OH। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? OH। बिल्कुल सही बात है। तो आप OH पे लिख लो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा अगर OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो NH2 को हम क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। परफेक्ट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की हो गई? 4 कार्बन की। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? नंबरिंग बहुत संभल के, NH2 से नहीं, OH से, है ना? अब OH से करूं तो इसे 1 बोल दो। देखो ये 1, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 कार्बन की चेन में मैंने ये नहीं बोला कि OH को मिनिमम नंबर 1 दो। मिनिमम नंबर का मतलब है 4 में मिनिमम दो। 4 में मिनिमम, जल्दी बताओ। तो 4 में मिनिमम आएगा बेटा 2। नंबरिंग बोलो 1 2 3 4। मेरे ख्याल में अब आपको नंबरिंग करना आ गया है अच्छे से। कैसे करें? इसी का सब रूल नंबर 2 है बेटा कि इफ different multiple bond or substituent are at symmetrical position then numbering is given according to alphabetical order। अच्छा एक बात बताइए, एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन। मान लीजिए इन एनी क्वेश्चन बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर एट सेम पोजिशन ऑब्लिक सिमेट्रिकल पोजिशन। सेम का मतलब सिमेट्रिकल पोजिशन, सही है? Then which has the more priority? डबल बॉन्ड। Why? Because डबल बॉन्ड का E आइन के Y से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। वेरी गुड। तो इन की प्रायोरिटी आइन की प्रायोरिटी से ज्यादा होगी। कब? कब? सबसे इंपॉर्टेंट है कब? सिमेट्रिकल पोजीशन। याद रखना अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सही है बच्चों? कैसे करें? देखो एक एग्जांपल करते हैं। बताइए, अब तो इतना आइडिया हो गया, सीधे पूछ सकता हूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यस 5 कार्बन की। इधर से देखिए सर 1 2 पे क्लोरो, उधर से देखिए 1 2 पे ब्रोमो। आप ही बता दीजिए ब्रोमो और क्लोरो, तो बी इज मोर प्रायर देन सी इन अल्फाबेटिकल
ऑर्डर। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी बेटा? बी आर से। तो ये एक सिमेट्रिकल केस है, नंबरिंग 1 2 3 4 5। बिल्कुल, आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिमेट्रिकल केस। ठीक है, तो सिमेट्रिकल केस हो तो सिमेट्रिकल केस लिख के नंबरिंग कर दीजिए, कभी गलती नहीं होगी। चलिए बेटा इसे करके बताइए। देखो नंबरिंग 1 2 3, सर 3 पर इथाइल आ रहा है, 4 5 6 7, 7 कार्बन की रिंग, 3 पर इथाइल आ रहा है। इधर से देखो 1 2 3, 3 पे कौन आ रहा है? मिथाइल। देखो ये हो गया मिथाइल, शाबाश, और ये हो गया इथाइल, ये इथाइल, ये मिथाइल, है ना बेटा। बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो समझ में आ गई 7 मेंबर की। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? जहां से इथाइल नियरेस्ट नंबर हो या लोएस्ट नंबर पर हो। क्यों? क्योंकि इथाइल का ई मिथाइल के एम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बता दीजिए सर। 1 2 3 4 5 6 7। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहां पर देखिए, आप बताइए कैसे करें बेटा। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में यह डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है ना। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कैसे करें? फ्रॉम हियर डबल बॉन्ड इज एट सेकंड पोजीशन एंड फ्रॉम देयर ट्रिपल बॉन्ड इज एट फर्स्ट पोजीशन, राइट। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं बेटा अनसिमेट्रिकल केस, दैट इज नॉट अ symmetrical case, it is a unsymmetrical case. There is no rule. Start the numbering from where the multiple bond get lowest number. Yes बेटा, बता दीजिए। numbering from here और from there, from there 1 2 3 4 5 6, right बेटा। अगेन a new question, देखिए बता दीजिए इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी बेटा एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बता दीजिए देखकर सिमेट्रिकल पोजीशन पर है या अनसिमेट्रिकल। ब्रैकेट में लिख लीजिए अनसिमेट्रिकल केस। बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट एट सिमेट्रिकल पोजीशन, राइट। तो स्टार्ट द नंबरिंग इन पेरेंटल कार्बन चेन सच दैट मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दैट मल्टीपल बॉन्ड गेट लोएस्ट नंबर, राइट। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? जल्दी बताइए। डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, राइट बेटा। तो ये थे हमारे पास, देखिए कुछ एग्जाम्पल जिससे हमने पेरेंटल कार्बन चेन का सिलेक्शन भी सीख लिया, कुछ में हमने नंबरिंग भी कर ली, सारे केस आइडेंटिफाई कर लिए। बस अब क्या करेंगे, जब आपने नंबरिंग कर ली, जब आप सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स सफिक्स पहचानने लग गए, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स पहचानने लग गए, उसको उठा के IUPAC फॉर्मेट में फिट कर दीजिए, नेम तैयार हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज ए सिस्टमैटिक नेम। फिर देखिए बेटा, एक और रूल होता है जिसे बोलते हैं मिनिमम नंबर रूल, वहां लिख लीजिए मिनिमम नंबर रूल, हेडिंग डाल लीजिए और ब्रैकेट में लिखिए मेरे कहने से मिनिमम सम रूल। ऐसे मैं भी लिख देता हूं, मिनिमम सम रूल, लिख लिया। और आप क्या कीजिए, इसे ऐसे लिख के काट दीजिए, ये काट दीजिए, कट कर दीजिए, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिनिमम नंबर रूल मिनिमम सम रूल नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। Always do the numbering with minimum number rule because minimum sum rule may fail. Sometimes minimum sum rule may fail. Right बेटा। अब मैं आपको जो बोल रहा हूं वो लिखिए कि if more than two substituent are present at, if more than two substituent are present, then start the numbering according to minimum number rule oblique minimum locant rule। नंबर को हम ऑर्गेनिक में लोकेंट बोलते हैं ना, मिनिमम लोकेंट रूल। करें शुरू बेटा। देखिए अब क्या करना है बेटा, हर बार है ना 2 कलर के पेन्स, 2 डिफरेंट कलर के पेन्स लीजिए और उनसे नंबरिंग कीजिए, है ना। मैं एक पहली बार ब्लैक से करूंगा, फिर रेड से करूंगा। स्टार्ट करें। देखिए सब्स्टिट्यूएंट 3 आ रहे हैं, मोर देन 2 है,
मैं बिना सोचे समझे नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 है ना 5 6, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 3 पर 5 पर 5 पर। सही है बेटा। अब देखिए इसमें नंबरिंग कैसे करूंगा, यहां से 1 2 3 4 5 6। अब बताइए बेटा सब्स्टिट्यूएंट कहां मिल रहा है, सर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 पर और इधर से देखें तो 4 पर। सही है बेटा, देख लीजिए 2 पर 2 टाइम्स 4 पर। ब्लैक से किया 3 5 5 मिनिमम नंबर रूल। तो आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है ना, पहले मिनिमम लास्ट में मैक्सिमम, इस ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अब आप कंपैरिजन कीजिए और कंपैरिजन में जहां मिनिमम मिल जाए वही आंसर है। अब बताइए 3 और 2 में मिनिमम कौन है 2, ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। दैट इज कॉल्ड मिनिमम नंबर रूल है ना। अब कुछ बुक्स में क्या कुछ लोग कैसे बोलते हैं मिनिमम सम रूल, वो क्या करते हैं सम करते हैं और फिर बोलते हैं मिनिमम सम जिसका आ रहा हो। अरे मिनिमम सम रूल कई बार फेल होता है, हम अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे ना, देखना कितने क्वेश्चंस में मिनिमम सम रूल फेल हो जाए। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऑलवेज डू द क्वेश्चन विद मिनिमम नंबर रूल बिकॉज मिनिमम सम रूल समटाइम्स मे फेल। राइट बेटा। फिर देखिए यहां मैं लाइन लगा देता हूं, अब फिर डिस्कस करते हैं। करिए शुरू। देखिए यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 है ना। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताइए कहां कहां आया, सब्स्टिट्यूएंट आया सर 2 पर और मैंने एक कार्बन छोड़ दिया, ये 4 ये 5 ये 6। अब बताइए 2 पर और 4 पर। राइट बेटा। अब यदि मैं पेन चेंज करता हूं और कलर चेंज करके यहां से नंबर 1 2 3 4 5 6, तो बेटा मुझे यहां मिला 3 पर और 5 पर। देख लीजिए कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल सिंपल, ये 3 और 5 पर, ये 2 एंड 4 पर। आप मुझे बताएं 2 और 3 में कौन मिनिमम है 2, तो अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर रूल ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। सही बात है बेटा। देखो एक एग्जांपल और करते हैं है ना, आप मुझे बताइए। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लोकेंट्स बता दीजिए, लोकेंट्स ऑफ दी सब्स्टिट्यूएंट्स बता दीजिए। ये आएंगे बेटा 3 पर, ये आएंगे 4 पर, ये आएंगे 5 पर। बिल्कुल परफेक्ट बेटा। 1 2 सॉरी रेड कलर के पेन से करना है नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। ये रहा 1 2 3 4 5 6 है ना बेटा। बताओ कितने पे आया, 2 पर आया, 3 पर आया, 4 पे आया, 2 पर आया, 3 पर आया, 4 पर आया, ऊपर से 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया है ना। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आप मुझे बता दीजिए मिनिमम नंबर रूल, 3 और 2 में मिनिमम 2, ये खत्म हो गया। यही हमारी नंबरिंग होगी, ये नंबरिंग गलत होगी। देखो पेरेंटल कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग सीख गए, फिट करते जाइए आंसर आता जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इसका नाम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखो 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, 4 पे ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। नाम बोलो 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, 6 मेंबर की चेन हेक्सेन। कितनी आसानी से इसका आईयूपीएसी नेम तैयार हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये लीजिए इस क्वेश्चन को करके बताओ कैसे करूं। पहले रेड से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 7 मेंबर की रिंग, 7 मेंबर का कार्बन चेन है, 7 कार्बन है। कैसे करें सर, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 पर, देखिए 2 पर, 4 पर, 5 पर, और अब हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7। अब आप उधर से नंबरिंग की तो बताइए कैसे आएगा। ये देखिए इधर सर 3 पर आएगा, 4 पे आएगा, 6 पर आएगा। मेरे ख्याल में बेटा आपका आंसर एक ही बार में आ गया, शायद 1 टाइम में आंसर आ रहा है। 3 और 2 में मिनिमम कौन है 2, तो ये मिनिमम हो गया, तो ये सही हो गया और ये गलत हो गया। राइट। तो मेरे ख्याल में आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि हर क्वेश्चन में हम अगर फंस जाते हैं एग्जाम में, किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोनों साइड से नंबरिंग करके मिनिमम नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। सही है बेटा। फिर देखिए कुछ आईयूपीएसी हम नोमेनक्लेचर ले रहे हैं रेडिकल्स के,
और रेडिकल्स के लिए बस एक लाइन मेंशन कर लीजिए। रेडिकल्स मतलब जो कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड का H निकाल के जो बनता है फ्री वैलेंसी वाला, उसे रेडिकल बोलते हैं, है ना। उसकी नॉमेनक्लेचर के लिए एक लाइन मेंशन कीजिए। स्टार्ट द नंबरिंग, ऑलवेज स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम फ्री वैलेंसी कार्बन, बस। ऑलवेज स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम फ्री वैलेंसी कार्बन वेदर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। कुछ भी हो, फंक्शनल ग्रुप हो खूब सारे हो, मल्टीपल बॉन्ड बहुत सारे हो, सब्स्टिट्यूएंट बहुत सारे हो, कोई लेना देना नहीं है। सभी में नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से फ्री वैलेंसी। शुरू कर दें। देखो देखो यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, मैथ और पीछे क्या चिपकाना है, आइल। जैसे ये रहा ना अल्केन, अल्केन होता है RH, इसमें से H निकाल दो तो बनेगा R, पीछे क्या जुड़ जाएगा, आइल। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, A हटा रहा हूं और आइल जोड़ रहा हूं। आइल मतलब YL, ये रेडिकल कहलाता है। तो हम पीछे से वर्ड हटाते जाएंगे और पीछे IL चिपकाते जाएंगे, ये रेडिकल होता है। शुरू करो। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 इथाइल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 प्रोपाइल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2, तो 1 पे कौन है, मिथाइल, बन गया 1 मिथाइल इथाइल। सही है। और अगर कॉमन नेम लेना है तो इसी ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो आप एग्जाम में आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 मिथाइल इथाइल लिख रहे हैं तो वो सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो इथाइल है, उसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट और आ गया तो मैं बोलूंगा सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, या इसे बोलूंगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बढ़े, देखो 1 2 3 4, बढ़े 1 2 3, देखो नाम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल तो कॉमन नेम हो गया, और इधर से 1 पर मिथाइल, नाम क्या हो गया, 1 मिथाइल प्रोपाइल। सही है। इधर देखो 1 2 3, बात ही नहीं करनी मुझे, मैं तो फिक्स है, जहां रेडिकल है वहीं 1 है, नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और इसी का कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल, है ना, रेडिकल का। तो मैं एग्जाम में यदि किसी पेरेंटल कार्बन चेन में ये ग्रुप जुड़ा है तो मैं आइसोब्यूटाइल भी लिख सकता हूं, और अगर और ज्यादा स्मार्टनेस दिखानी है तो आप वहां पे 2 मिथाइल प्रोपाइल लिख दीजिए, है ना, कॉम्प्लेक्स रेडिकल बना के लिख दीजिए। ये हो गया रेडिकल, आइसोब्यूटाइल बोला तो रेडिकल, और 2 मिथाइल प्रोपाइल बोला तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। राइट बेटा। कुछ एग्जांपल और करते हैं। देखिए टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं वैसे तो, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 नहीं है, वहीं से करनी है जहां से वैलेंसी फ्री है, ये ध्यान रखना है। तो नाम हो गया 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। सही है। फिर देखो 1 2, तो 1 2 को बोलते हैं 1 2, 2 कार्बन की चेन एथ इन और आइल इथेनाइल, और इसी का कॉमन नेम होता है विनाइल। याद रहेगा, विनाइल। कई बार एग्जाम में विनाइल लिख देगा, और अगर बहुत ही स्मार्ट एग्जामिनर हुआ, मतलब एनसीईआरटी पैटर्न पर पेपर बना रहा है, तो फिर इथेनाइल लिख के देगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है, यहीं से होगा 1 2 3, क्योंकि रेडिकल है, रेडिकल में तो फ्री वैलेंसी से होगा, डबल बॉन्ड से नहीं होगा। नाम बोलो प्रॉप, 2 पर इन, पीछे आइल, और इसी का कॉमन नेम होता है बेटा एलाइल। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 2 ईथ आइन आइल, और पीछे वाला ई हटा दिया मैंने, क्योंकि वाइल एल, वाई से शुरू हो रहा ना, AEIOU, पीछे वाला ई हटा दो, ई हटा दिया। मैं ये कह रहा हूं आइन प्लस आइल, ये वाई है ना, ई हटा दो। देखो नंबरिंग 1 2 3, डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, नाम हो गया प्रॉप, प्रॉप 2 पर आइनाइल, और इसी का एक कॉमन नेम होता है प्रोपारजाइल। याद रहेगा, प्रोपारजाइल। यहां पर आओ, बेंजीन रिंग है, उसमें से एक H निकाल दिया, बन गया फिनाइल, है ना। फिनाइल कैसे बना, क्योंकि इसे ना कई बार बेंजीन रिंग को बोलते थे फीन, फीन बोलते हैं। फीन में से H हटा दो तो E हटा दो और IL जोड़ दो, तो नाम बन गया फिनाइल। तो ये कुछ रेडिकल्स हैं जिनके हम आसानी से IUPAC लिख सकते हैं। जब हम पेरेंटल कार्बन चेन देखेंगे, उनमें अगर ये कोई ग्रुप अटैच होंगे तो हम उन अकॉर्डिंगली या तो कॉमन नेम रेडिकल का लिख लेंगे, और नहीं तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल बना के
लिख देंगे।